एक टाइम ऐसा था कि भाई की एक झलक पाने के लिए लड़कियां मरती थी। He was the dream boy of every Korean girl in Korea। लाइक आप मोटा मोटा राजेश खन्ना बोल सकते हो कोरिया का। यही नहीं, एक आउटसाइडर होने के बाद भी इस बंदे ने कोरियन इंडस्ट्री पर राज किया। फ्रॉम बॉयज ओवर फ्लावर्स टू दी एयर, भाई का जो चार्म था पूरी तरीके से एशिया पर रूल किया। 2011 से लेकर के 2016 तक ये कोरिया का नंबर 1 स्टार बन गया। हाईएस्ट पेड क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, इस बंदे ने कोरिया में स्टैब्लिश किया एंड एक ऐसी डेफिनेशन बन करके आया जिसको आज तक भी कोई भुला नहीं पाया। लेकिन बोलते हैं ना कि टाइम बदलता है एंड वही हुआ, ली मिन हो के लिए भी टाइम बदला। जो के ड्रामास केवल भाई के छोटे से प्रेजेंस से हिट हो जाते थे, ब्लॉकबस्टर रेटिंग्स दे देते थे, वो अब फ्लॉप होना स्टार्ट हो गए। ली मिन हो एक ब्रांड था कोरिया का, फैंस जो थे झलक पाने के लिए तरसते थे। लेकिन अब ऐसा क्या होगा कि भाई फैन मीटिंग भी करता है तो जो फैंस है उसको देखने आते ही नहीं। फैन मीटिंग्स में जो चेयर्स होती है भाई सबके सब एम्प्टी रह जाती है, खाली पड़ी रहती है फैंस के लिए सीटें। एंड ऐसा कौन सा डर है जिसकी वजह से ली मिन हो सबके सामने आकर के बोल रहा है कि वो भाई कभी भी फॉल कर सकता है। तो क्या हुआ ऐसा एंड जो 2025 से ली मिन हो के लिए भाई कैसे वर्स्ट ईयर ऑफ हिज कैरियर बन गया। इवन ली मिन हो ने कौन कौन सी गलती की जिसकी वजह से उसको इतना बड़ा डाउनफॉल देखना पड़ रहा है, जो कि कोरियन इंडस्ट्री के इतिहास में अभी तक किसी भी एक्टर या फिर एक्ट्रेस ने फेस नहीं किया है। आज इसी की गुत्थी को समझेंगे कि जो आपका बी लव्ड कोरियन एक्टर है उसका डाउनफॉल कैसा हुआ एंड अगर डाउनफॉल हुआ है तो क्या जो अपना किंग है कभी वापसी कर पाएगा या फिर नहीं। सिंपल सी बात है भाई, किसी भी एक्टर या फिर एक्ट्रेस का जब कैरियर इंडस्ट्री में लंबा जाता है तो उसकी फिल्मोग्राफी में राइज एंड फॉल्स तो आते हैं। फिर चाहे वो अपने इंडस्ट्री के अमिताभ बच्चन हो या फिर कोरिया के ली मिन हो, सबके लाइफ में भाई कभी ना कभी राइज एंड फॉल ये तो आते रहते हैं, ये पार्ट ऑफ लाइफ है। लेकिन ली मिन हो का केस इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि जो ये बंदा था ना, इसके कैरियर में जो चीजें हुई बहुत ज्यादा ड्रामेटिक गई है। 22 जून 1987 में इनका जन्म सोल में हुआ था। इंडस्ट्री से कुछ भी लेना देना नहीं था, बंदे का जो इंटरेस्ट था वो स्पोर्ट में था एंड उसी में वो अपना कैरियर बना चाह रहे थे। लेकिन वो बोलते हैं ना कि किस्मत बदलने वाली तो भगवान एक्सीडेंट भी करवा देते हैं एंड इनके भी लाइफ में एक एक्सीडेंट होता है जो कि इनको एक मेजर ब्रेक थ्रू दे देता है इंडस्ट्री के लिए। फिर क्या बंदा धीरे धीरे करके इंडस्ट्री में आता है एंड छोटे मोटे रोल्स करके ड्रामाज में मूवीज में अपना कैरियर स्टार्ट करता है। लेकिन ली मिन हो तब बनता है जब 2009 में उसको प्रोटैगनिस्ट का रोल मिलता है बॉयज ओवर फ्लावर के ड्रामा में। एंड जो भाई का कैरियर है यहीं से चेंज होता है क्योंकि इस के ड्रामा में जिस रोल को इन्होंने निभाया था उसका चार्म, उसका करिश्मा या फिर जो प्रेजेंटेशन थी वो कोरिया तक ही सीमित नहीं रही भाई, बल्कि वो बियॉन्ड द बॉर्डर्स गई। यानी कि एशिया में जो इनका चार्म था वो पूरी तरीके से छा गया। हालत ये हो गई थी फैंस की कि जो इस के ड्रामा में ली मिन हो ने जो हेयर्स का कटिंग कराया था, जो स्टाइल, जो गेटअप लिया था, वो हर एक बंदा अपनाना चाह रहा था। मतलब अपने इंडिया के जैसे हालत हो गई थी। मतलब याद ना सलमान भाई का तेरे नाम वाला क्रेज, सब कोई बीच से मांग निकाल के घूम रहा था। वैसा ही समझ सकते हो कि बॉयज ओवर फ्लावर के बाद कोरिया में बंदों की हालत हुई थी। लेकिन इस के ड्रामा के बाद ली मिन हो ने कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखा एंड उसके बाद भाई एक से बढ़कर के एक हिट के ड्रामास दे डाले, जैसे कि एंड भाई अब ये हालत हो गई थी कि ली मिन हो जिस चीज को भी छू लेता था ना या फिर जहां पर भी चला जाता था वहां पर फैंस की कमी नहीं होती थी। अब यहां पर सीन ये हो गया था कि कोरिया के जो लड़के या फिर लड़कियां थी इनकी वर्शिप करना स्टार्ट कर दी थी। लेकिन बोलते हैं ना भाई कि समय सबके लिए एक जैसा नहीं रहता एंड अपने ली मिन हो भैया के लिए भी समय बदला एंड जो 2013 के बाद इनके साथ चीजें होना स्टार्ट हुई वो इनके फेवर में काम नहीं की। एंड 2013 के बाद इनके लाइफ में भाई कुछ ऐसी चीजें घटने लगी जो कि अभी तक आउट ऑफ कंट्रोल ही हैं। 2015-16 में भैया जी की 2 मूवीज आई, गैंगनम ब्लूज एंड बाउंटी हंटर। एंड भाई दोनों की दोनों बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरीके से फ्लॉप हुई, रेटिंग्स अच्छे नहीं गए एंड इवन दो इनके जो फैंस थे उन्होंने भी इस पिक्चर को पसंद नहीं किया। बट जो मेजर धब्बा इसके बाद इनके ऊपर लगा वो ये था कि कहीं ना कहीं ली मिन हो को टाइप कास्ट किया जा रहा है इंडस्ट्री के अंदर। मतलब इतने साल इंडस्ट्री में बीत गए हैं लेकिन ली मिन हो ने ना तो अपने लुक को चेंज किया, ना ही जो एक रिच बॉय वाली इमेज है उससे वो निकल पाए हैं और ना ही अभी तक इंडस्ट्री में उन्होंने कुछ डिफरेंट ट्राई किया है। जो ये मेजर क्रिटिसिज्म था इनके साथ अटैच किया गया कि भाई इतने सालों से ये काम तो कर रहा है बंदा लेकिन अपने आप को कभी चेंज नहीं कर रहा है, फिर चाहे वो अपीयरेंस हो रियल लाइफ में या फिर रियल लाइफ में। एंड जो ये क्रिटिसिज्म था मामूली नहीं था क्योंकि इसके बाद कभी भी ली मिन हो के फेवर में कोई भी चीज गई नहीं। एंड इसी के बीच में 2017 आ जाता है जहां पर ली मिन हो को जाना पड़ता है मिलिट्री सर्विस के लिए, जो कि आप ऑलरेडी जानते हो। मतलब उनके लाइफ में, उनके कैरियर में एक मेजर ब्रेक, क्योंकि जब भैया जी मिलिट्री सर्विस में थे तो कोरियन इंडस्ट्री में कुछ और भी एक्टर्स थे जो कि उसी टाइम का फायदा उठा रहे थे एंड अपनी चीजों
को राइज अप कर रहे थे, क्योंकि उस टाइम तक ओटीटी का नामो निशान नहीं था कोरिया में। लेकिन भाई 2017 के बाद नेटफ्लिक्स का राइज हुआ, एंड जब नेटफ्लिक्स का राइज हुआ तो नेटफ्लिक्स के एडॉप्टेड सन यानी कि सॉन्ग कैंग जैसे हीरोज का भी राइज हुआ। इंडस्ट्री के रूल्स बदल गए एंड कहीं ना कहीं कोरिया में अब नेटफ्लिक्स डोमिनेट करने लगा था। जो ऑडियंस की डिमांड थी वो बदल गई थी। अब लोग कुछ नया देखना चाह रहे थे, एक नए हीरो को देखना चाह रहे थे एंड रोमांस से हट करके जेनर को एक्सप्लोर करना चाह रहे थे। मतलब लोगों को अब नई स्टोरी चाहिए, फ्रेश कॉन्सेप्ट चाहिए। तो देखो ओवरऑल कहीं ना कहीं जब बैक टू बैक चीजें इनके हाथ से निकलने लगी तो ली मिन हो के पास बहुत तगड़ा प्रेशर आया, एंड इस प्रेशर में उन्होंने कुछ ऐसे डिसीजन लिए जो कि कहीं ना कहीं इनके फिर से फेवर में काम नहीं किए। आई मीन भाई 2025 में इनके 2 प्रोजेक्ट आए। पहला था आस्क द स्टार, एंड ये भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फ्लॉप हुआ ली मिन हो के कैरियर में। दूसरी जो कमबैक की उम्मीद थी वो थी ओमनिशिएंट रीडर से, एंड कहीं ना कहीं भाई वो भी बहुत बुरी तरीके से बॉक्स ऑफिस पर रिजेक्ट कर दी गई बाई फैंस। एंड जो ओवरऑल डाउनफॉल चल रहा था ली मिन हो का वो अभी भी चल ही रहा है। इसी के बीच में इनके साथ भाई कुछ ऐसी चीजें हो जाती है जिसको एज ए फैन आप भाई उम्मीद नहीं करोगे। मतलब ली मिन हो बीच में एक फैन मीटिंग करते हैं एंड वहां पर भाई रिपोर्ट्स आती है कि फैन मीटिंग में इनके फैंस जाते ही नहीं, जो चेयर्स थी वो खाली की खाली रह गई। इस टाइम ली मिन हो को अपने कैरियर को लेकर के इतना प्रेशर है कि भाई उन्होंने एक इंटरव्यू दिया एंड उस इंटरव्यू में उन्होंने बोला कि मैं कभी भी एक गलत डिसीजन की वजह से अपनी चीजों को पूरी तरीके से बर्बाद कर सकता हूं, एनी टाइम आई कैन फॉल। एंड अभी भी कहीं ना कहीं ली मिन हो के हाथ में जो चीजें हैं वो नहीं आई हैं, क्योंकि जो इनकी डाउनफॉल का टाइम पीरियड है अभी 2025 में तो थोड़ा सा कह सकते हो स्टॉप हो गया है, लेकिन अभी ये नहीं कर सकते कि ली मिन हो का एक प्रॉपर कमबैक हो पाएगा। डेफिनेटली कुछ कुछ एक्टर्स के भी प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कि इन्होंने कभी डिफरेंट रोल नहीं ट्राई किया, न्यू स्टाइल लेकर के नहीं आए एंड न्यू स्टोरीज लेकर के नहीं आए जो कि आजकल के एक्टर एंड एक्ट्रेसेस लेकर के आते हैं। एंड इन्होंने हमेशा वही फॉर्मूला अपनाया जो कि 2006 एंड 9 में हिट था। तो होप करके चलते हैं कि आने वाले टाइम में अपने ली मिन हो भैया कुछ नया लेकर के आएंगे एंड इनकी जो एक्टिंग में अपन लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कुछ नयापन देखने का, वो हमें एज ए फैन देखने को मिलेगा। एंड मैं उम्मीद करता हूं एज ए फैन कि भाई कहीं ना कहीं ली मिन हो कमबैक जरूर करेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि भाई बंदे में दम है। एंड ऐसे ही नहीं, इतना बड़ा कैरियर भाई बंदे ने बनाया है। लव, फेम एंड डाउनफॉल, ये 3 पार्ट हैं ली मिन हो के कैरियर के, जो कि कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में बदलेंगे एंड फिर से कहीं ना कहीं इनको वही पुराना प्यार मिलेगा जो कि इनको 2006 एंड 9 में मिलते आया है। तो आपको क्या लगता है, विल ली मिन हो राइज अगेन या फिर हिज गोल्डन एरा ऑलरेडी पास्ड? भाई कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना। बाकी अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करके सपोर्ट जरूर कर देना। बाकी मैं फिर से मिलता हूं नई वीडियो में। टिल देन